और मध्य प्रदेश में उपचुनाव के चलते सियासत गर्म है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष कोई भी एक केस लाकर बता दे जो झूठा साबित हुआ हो। 15 महीने की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कमलनाथ बताएं उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिए। कमलनाथ छिंदवाड़ा से बाहर निकल कर देखें। कोरोना पर चिंता जताते हुए गृह मंत्री ने कहा, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है, इसीलिए सभी सार्वजनिक और धार्मिक त्योहारों को सार्वजनिक रूप से मनाने के लिए पाबंदी लगाई गई है। देखो, वो सिर्फ कह सकते हैं, टीवी ट्विटर पे कर नहीं सकते। हम तो 2 ही 3 मुद्दे पूछे उनसे रोजगार की। हाँ, मैंने भी देखा, उनने कहा कि मैं उठाऊंगा, बार बार इस तरह के फोटो चिपकाऊंगा कि रोजगार की बात करूंगा। उठाएं वो रोजगार के मुद्दे, हम सर झुका के स्वीकार करेंगे। पर पहले ये बताएं कि 15 महीने में किसी एक व्यक्ति को भी रोजगार दिया क्या? एक को सिर्फ 15 महीने में किसी एक बेरोजगार को बेरोजगारी भत्ता दिया क्या? एक को सिर्फ। आपके घोषणा पत्र में था, आपको कहना चाहिए था। और जहां तक सवाल आप डीजल की बात कर रहे थे, कांग्रेस के घोषणा पत्र में था कि हम डीजल पेट्रोल पे दाम कम करेंगे। हमारे घोषणा पत्र में तो नहीं था। उन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे और बढ़ा दिए। और उनके घोषणा पत्र में था कि बेरोजगारी भत्ता देंगे और नहीं दिया। उनके घोषणा पत्र में था कि रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिए। हम कहां से पिक्चर में आ रहे हैं? अब मैं तो कहूंगा, क्या कमलनाथ जी, आप भी बार बार सड़क का जिक्र कर देते हो। कभी जनता के दिल में उतरने की बात करो। छिंदवाड़ा से बाहर भी एक दुनिया है, उसको देखो। और कमलनाथ जी, सड़क शब्द बड़ा आपके लिए परहेज वाला है, बहुत नुकसान करता है। आदरणीय सिंधिया जी ने कहा तो आपने कहा कि आ जाएं सड़क पे, पूरी सरकारी सड़क पे आ गई। आपने पूरी पार्टी सड़क पे ला दी। एक बात उनसे जरूर पूछूंगा, जिस विषय को लेके वो सड़क पे आने की बात कर रहे हैं, एक भी कार्यकर्ता ऐसा है जिस पे झूठा केस लग गया? हमने पहले भी 15 साल सरकार चलाते आ रहे हैं, एक नहीं ला सकते वो झूठा। क्या जो जिस केस के कारण से वो कह रहे हैं पूर्व मंत्री के, उस पर केस झूठा लगा है? जवाब दें कि झूठा लगा है क्या उस पर केस? मेरे से पूछो, सामने आ जाओ, मैं बताऊंगा झूठे केस कैसे लगते हैं और 15 महीने में आपने कैसे लगाए थे झूठे केस। मैं स्वयं चश्मदीद हूं, साक्षी हूं उसका। आप अपने लाओ, मैं अपने लाता हूं, फिर समझ में आएगी कि कैसे झूठे केस लगते हैं। बहुत ये ऐसा नहीं कहिए मध्य प्रदेश की बात मत करिए। कोरोना पूरे हिंदुस्तान में और पूरे विश्व को अपनी चपेट में लेके उसी गति से बढ़ रहा है। हिंदुस्तान में भी सर्वाधिक कोरोना के केस कल आए हैं। इससे तो सावधानी के माध्यम से ही बचा जा सकता है। मैं एक बार पुनः आपके माध्यम से जनता तक ये बात पहुंचाना चाहूंगा, केंद्र की गाइडलाइन की, क्योंकि ये त्योहारों का महीना है। लगातार 1-2 महीने तक, मतलब देव उठनी 11 तक त्योहार ही त्योहार है। जन्माष्टमी आ रही है, फिर गणेश चौथ है, नवदुर्गा है, दशहरा है, दिवाली है, देवउठान है, लगातार सीरीज है। इसलिए प्रार्थना आप सबके माध्यम से करवद्ध कि कोई भी गणेश जी की प्रतिमा को सार्वजनिक स्थान पर न लगाएं, वो घर में पूजन करें। न तो जलूस निकलेगा गणेश जी के विसर्जन का, न ताजिए निकलेंगे मुहर्रम के, न नवदुर्गा की झांकियां लगेंगी। कोई भी राजनीतिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी सामाजिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम नहीं होगा, कोई भंडारे वगैरह नहीं होंगे। जो केंद्र की गाइडलाइन में 5 की बाध्यता है वो